नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 सितंबर सन 2023। वहीं आज यानी 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व भी मनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। 7000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर हरियाणा एसएससी को राहत। हाईकोर्ट ने परसेंटाइल फार्मूले को सही और त्रुटि रहित बताया। हरियाणा में नियुक्तियों का रास्ता हुआ साफ। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, डायलिसिस सहित 4 हेल्थ सर्विसेज में कैशलेस सुविधा मिलेगी। विभाग ने जारी किया ऑर्डर। CWC मीटिंग में हरियाणा संगठन पर चर्चा नहीं, अब दिल्ली में मंथन। 3 दिन में हाईकमान के पास पहुंचेगी लिस्ट, 25 के बाद होगा ऐलान। हाईकोर्ट बोला सरकार सोशल मीडिया इस्तेमाल की उम्र तय करे। बच्चों को लत लग रही है, इंटरनेट से दिमाग को भ्रष्ट करने वाली चीजें भी हटाई। गणेश चतुर्थी पर लॉन्च हुआ जियो एयर फाइबर। 599 रुपए में 30 MBPS की स्पीड मिलेगी। यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं तो खबर आपके लिए काम की है, बताएंगे पूरी अपडेट। ONGC भर्ती के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका। 10वीं व 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। CNG फ्यूल बाइक लॉन्च कर सकती है बजाज। फ्यूल कॉस्ट 50% तक कम होगी। कंपनी के MD बोले इसमें रेंज चार्जिंग की चिंता नहीं। किसानों के लिए बड़ी खबर, धान की फसल पर बीमारी का खतरा मंडराया। कैसे कर सकते हैं नियंत्रण, बताया कृषि विशेषज्ञों ने। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में अब 4 दिन मानसून कमजोर रहेगा। 24 सितंबर से फिर से बारिश के आसार बन रहे हैं। चंडीगढ़ मौसम विभाग की माने तो मानसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। सप्ताह भर मानसून की वापसी के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अब हरियाणा में 4 दिन मानसून कमजोर रहेगा। इसके बाद यानी 24 सितंबर से फिर बारिश होने की संभावना बन रही है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग कैथल ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। ऐसे में जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वह आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आरंभ तिथि की बात करें तो 3 अक्टूबर 2023 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2023 तय की गई है। आवेदक 50% अंकों सहित 10वीं पास या फिर संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। हरियाणा में हुई 9 हिंसा के मामले में गिरफ्तार हुए फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को CGM जोगेंद्र सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश जारी किया है। विधायक मामन खान अब नू जेल में बंद रहेंगे। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 20 मिनट बहस हुई। उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 9 हिंसा में दर्ज केसों की जाँच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का आरोप है कि कांग्रेस विधायक सहयोग नहीं कर रहे हैं। SIT के अधिकारियों का कहना है कि मामन खान ने अपने दर्ज बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग में चर्चा नहीं हो पाई। अब लिस्ट को लेकर दिल्ली में हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने मंथन शुरू कर दिया है। संभावना है कि 3 दिन में बाबरिया फाइनल लिस्ट हाईकमान को सौंप देंगे। इसके बाद यानी 25 सितंबर को हाईकमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कर्मचारियों को PPP यानी परिवार पहचान पत्र मोड में चलने वाले जिला अस्पतालों में अब 4 बड़ी हेल्थ सर्विसेज बिना कैश के ही मिल पाएंगी। इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। विभाग द्वारा सभी सिविल सर्जनों को जारी ऑर्डर में कहा गया है कि जिला अस्पतालों में PPP मोड यानी CT स्कैन, MRI, डायलिसिस और कैथ लैब के तहत प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए नकदी रहित सेवाएं प्रदान की जाएं। केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल 2023 का असर हरियाणा में भी दिखाई देगा। यह बिल पारित होते ही हरियाणा विधानसभा और लोकसभा की तस्वीर बदल जाएगी। विधानसभा में महिलाओं के लिए 30 और लोकसभा की 3 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। हालांकि केंद्र के इस नए बिल का लाभ 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। हरियाणा में महिलाओं को पंचायतों में पहले ही 50% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। हरियाणा 7000 पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के जस्टिस मोदगिल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के परसेंटाइल फार्मूले को एकदम सही बताया है। साथ ही फार्मूले को त्रुटि रहित कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि परसेंटाइल में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। सम परसेंटाइल फार्मूला एक ही समय में समान अंकों की पूरी तरह से गणना करता है। हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाएं खारिज कर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि इस मामले में अभी हाईकोर्ट का विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है।
एशियन गेम्स ट्रायल में छूट देकर बजरंग पूनिया को सीधे एंट्री कराने का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। इस मामले में पहलवान विशाल कालीरमण के माता पिता बुधवार यानी आज से अनशन पर बैठेंगे। वहीं विशाल के भाई ने बजरंग और महिला पहलवानों को लेकर बयान दे दिया, जिससे बजरंग पूनिया भड़क उठे। वे किर्गिस्तान में बैठे हुए सोशल मीडिया पर लाइव आए और विशाल के माता पिता को कहा कि पहले उसे बोलना सिखाओ, चैलेंज की बात बाद में आएगी। रही बात चैलेंज की तो वह एशियन गेम्स के बाद स्वीकार किया जाएगा। मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं देश छोड़कर नहीं भागा हूँ, नहीं मरा हूँ और नहीं मेरा जमीर मरा है। तुम तो शुरू से ही ब्रजभूषण की जय जयकार कर रहे हो। रिलायंस जियो ने 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर अपना एयर फाइबर सर्विस लॉन्च कर दी है। फिलहाल ये सर्विस 8 शहरों यानी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में मिलेगी। एयर फाइबर के 1000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज देना होगा। 100 रुपए में इसे बुक कर सकते हैं। ये अमाउंट बिल में एडजस्ट हो जाएगा। एयर फाइबर की बुकिंग के लिए जियो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। सभी प्लान 6 और 12 महीने के ऑप्शन में उपलब्ध है। अगर 12 महीने का प्लान लेते हैं तो 1000 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं देना होगा। एयर फाइबर की खासियत इसकी पोर्टेबिलिटी है। यूजर इसे किसी भी लोकेशन पर ले जाकर इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि वहां पर 5G कनेक्टिविटी होनी चाहिए। रिलायंस जियो के मुताबिक उनका एयर फाइबर चलते फिरते ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड देने में सक्षम है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है कि भारत आज चांद पर पहुंच चुका है। G20 समिट होस्ट कर रहा है। भारत के पास आज खजाने में 600 अरब डॉलर हैं। वहीं पाकिस्तान 1-1 अरब डॉलर चीन और अरब देशों सहित दुनिया भर से मांग रहा है। ऐसे में हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह गई है? हम कंगाल होने की कगार पर हैं। नवाज ने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का ये हाल किया है वो देश के सबसे बड़े मुजरिम है। नवाज शरीफ ने देश की इस हालत के लिए रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पूर्व ISI चीफ फैज हमीद और पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 2017 में पाकिस्तान में ये नजारा नहीं था। तब आटा, घी, चीनी सब सस्ते मिलते थे। जब वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब उनके देश के पास 1 अरब डॉलर भी नहीं था और आज उनके पास 600 अरब डॉलर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने करीब 1 हफ्ते पहले घोषणा की थी कि नवाज 21 अक्टूबर को पाकिस्तान लौटेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC में 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज यानी 20 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ONGC के अप्रेंटिस पदों पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का रिजल्ट 5 अक्टूबर 2023 को जारी होगा। किसी भी बोर्ड या संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं या फिर पद के अनुसार ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो 18 वर्ष से अधिक और 24 वर्ष से कम होनी चाहिए। इंडियन रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका है। ईस्टर्न रेलवे में 3115 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके तहत फिटर, वेल्डर, मैकेनिकल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन के पदों पर भर्तियां निकली हैं। जिसमें शामिल होने के लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। रेलवे द्वारा निकाली गई भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबर की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। बजाज ऑटो CNG फ्यूल से चलने वाली एंट्री लेवल मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है। बजाज ने कहा है कि CNG मोटर बाइक्स खरीदने और ईंधन दोनों लिहाज से सस्ती होगी। ये उन बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है जो हाई पेट्रोल प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। CNG बाइक्स में मैन्युफैक्चरर्स के लिए सेफ्टी, रेंज, चार्जिंग और बैटरी लाइफ से जुड़ी हुई कोई चिंता नहीं होगी। ऐसी बाइक कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी होगी। इससे फ्यूल कॉस्ट 50% तक कम हो सकती है। अगर बजाज इस योजना पर अमल करता है तो पूरी तरह से CNG मोटरसाइकिल बनाने वाली भारत की पहली कंपनी होगी। यदि आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहक हैं तो आज की यह खबर आपके लिए खास होने वाली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा लॉन्च की गई है। बता दें कि SBI बैंक ने मोबाइल ऐप योनो के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के लिए काफी आसानी से NRI और NRO खाता खोलने के लिए डिजिटल सुविधा की शुरुआत कर दी है। NRI ग्राहकों की भारत में अपना खाता खोलने और प्रबंधन करने की मांग काफी समय से की जा रही थी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जरूरी फैसला लिया गया है। रोहतक जिले समेत प्रदेश के लगभग 12 लाख हेक्टेयर धान फसल पर पत्ता लपेट सुंडी का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों में बीमारी काफी तेजी से फैल रही है। रोहतक जिले में कहीं कहीं इसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। एक आध खेत में बीमारी का ज्यादा प्रकोप भी है। कृषि विशेषज्ञ बीमारी का बिना रसायनों का प्रयोग किए हुए बहुत ही सीधा सरल उपाय बता रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि जिस खेत में बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस खेत में किसान एक रस्सी को लेकर एक सिरे से दूसरे तक पूरे खेत में घुमा दें। उससे रस्सी घुमाकर बीमारी पर प्राकृतिक नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे सुंडी जमीन पर गिर जाएगी
जाएगी, सुंडी दोबारा से पौधे पर नहीं चढ़ पाएगी। रस्सी घुमाने से पहले किसान यह अच्छी तरह से जांच कर ले कि खेत में पानी भरा होना जरूरी है। अगर पानी नहीं है तो फिर ये उपाय बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगा। सुंडी पर नियंत्रण पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से भी किया जा सकता है, लेकिन इस पर किसान को पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा रसायनों के छिड़काव पर अलग से मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।